हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक हमारी इकाई के अंक की ये अंतिम क्लास होगी, जहां साइक्लिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम 7 तक पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। अब हम बात करेंगे आज साइक्लिसिटी ऑफ 8। पिछले क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया था। आज 8 9 10 कवर करके ये टॉपिक में फिर कुछ रिलेटेड इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बड़े बड़े एग्जाम में या छोटे एग्जाम में जहाँ भी आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे इस पर। चलिए हम साइक्लिसिटी ऑफ 8 के बारे में बात करेंगे। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। चलिए अब इसको देखते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 8 जा 64, फिर 200, 8 का 512, 512। फिर इसमें देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 8 की घात 4 करके देखते हैं तो हमारा हो जाएगा 4096। यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। चलिए अब आता है इसका क्या। सो साइकिल ऑफ 8, 8 4 2 6, 8 4 2 6। एट 4 2 6, मतलब हर चौथे अंतराल पर यही 8 4 2 6, इसीलिए साइकिल अब 4 पर ही रिपीट हो जाती है घात। आप उठा के देख लीजिए। पिछले 3-4 क्लास में हमने देखा है कि हर चौथे पे जैसे 8 की घात 5 करेंगे तो भी अंत में 8 आएगा, 6 करेंगे तो 4 आएगा, 7 आएगा तो 2 आएगा, 4 फिर 8 आएगा जो तो आएगा 6। चलिए ये देखिए 8 4 2 6, 8 4 2 6, मतलब पोजीशन 1 2 3 4 हर चौथी साइकिल रिपीट कर रही है, इसीलिए इसको साइकिल बोलते हैं। रिम की तरह घूमती रहती है। चलिए अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कुछ क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 8। 18 की घात 18। इकाई का अंक बताओ। यहाँ पर लिख दीजिए इकाई के अंक 18 की घात 18 का बताओ। सॉल्यूशंस। ये 18 की घात 18। तो यहाँ पर क्या देना, यूनिट पे क्या है 18, क्या है 18। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 की पावर 18। इसको किससे भागेंगे 4 से। रिमाइंडर पे ध्यान देना है। 8 की पावर 2 आ जाएगा। 8 की पावर 2 पे क्या आ रहा है 4, तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट इसका 64। 4 इज़ द राइट आंसर। यूनिट डिजिट बराबर 4, 4 इज़ द राइट आंसर। यह इकाई का अंक बराबर 4। इकाई का अंक बराबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। हम पिछले क्लास में ही पढ़ रहे थे कि हमेशा हमें 4 से भाग देना है, किसी दूसरे से नहीं देना है। किससे देना है, घात को 4 से ही भाग देना है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट डिजिट। आप चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा कि ज़्यादातर लोग पहुंचाने में आप हमारा साथ यही कर सकते हैं कि आप वीडियो देखिए, उसको शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल। हमने ट्रिकी मैथ की भी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, आपको लगातार शॉर्ट के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 18 की पावर 18 गुणे 28 की पावर 28 गुणे 288 की पावर 288। कितना भी पावर कर दें, कुछ भी कर दे, बस हमें 4 से भाग करना आना चाहिए और शेष निकालना आना चाहिए बस। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ये इकाई का अंक बताओ।
क्या हो जाएगा 18 की घात 18 गुणे 28 की घात 28 गुणे 288 की घात 288। यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर 8 है। हमें इसको कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ 8 से मतलब है। चलिए बराबर 8 की घात 18 गुणे 8 की घात 28 गुणे 8 की घात 288। अब हमें क्या करना है 4 से भाग कर देना इन सबों को। ये शेष कितना है 8 की घात 2 हो गया गुणे 8 की घात 4 कट रहा है तो 8 की घात 4 8 की घात 4 8 की घात 4 पे क्या आ रहा है 6। चलिए 8 की घात 2 8 28 64 के 4 8 की घात 4 में 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 144। आंसर कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना आ गया 4। यूनिट डिजिट कितनी आ गई इसकी, यूनिट डिजिट बराबर 4 या इकाई का अंक, इकाई के अंक बराबर 4। यही क्या हो गया आंसर आ गया। कितना भी बड़ा अंक हो हमें 4 से भाग करना आना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आपका सवाल आएगा, 1 मिनट। कितना भी बड़ा सवाल हो, अभी हम करवाएंगे मिक्स क्वेश्चन कराएंगे जो पूछा जाता है एग्जाम में। अगर कहीं सम संख्या और 5 दिखे तो वहाँ तो 0 होना ही होना है। अभी बताएंगे ट्रिक। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मैं गणित को बहुत इजी करने की कोशिश करूँगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, साइक्लिसिटी ऑफ 9। साइक्लिसिटी ऑफ 9, साइक्लिसिटी ऑफ 9। 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3, 9 की घात 4। 9 9 81, 9 91 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 9 81। फिर क्या हो जाएगा 729। फिर हो जाएगा हमारा 9 की घात 4 पे क्या हो जाएगा 6561। 6561। अब यहाँ पे देखिए कॉमन दिख रहा है, जहाँ की घात सम संख्या वहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और जिसकी घात विषम संख्या वहाँ घात क्या हो रही है 9। क्या हो रही है 9। तो इस पर लिख लेते हैं हम आपको मैथ में आपको इतना इजी करने की कोशिश करेंगे कि आप फिर मैथ भूलें ही नहीं। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। नोट, इकाई के अंक में 9 की घात अगर सम संख्या है तो हमेशा 9 की इकाई के अंक में 9 की घात अगर सम संख्या है तो हमेशा इकाई के स्थान पर 1 होगा। गांठ बांध लीजिएगा, अगर सम संख्या है। इसी का वो देख लेते हैं। इकाई के स्थान पर इकाई के अंक में 9 की घात हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, शेष 9 की घात अगर विषम संख्या है तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आएगा 9 होगा। तो हमेशा इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 9 होगा। सेम टू सेम क्या था 4 में भी था, यही सेम टू सेम 4 में था। ये क्या था 4 में भी सेम टू सेम था। नोट गांठ बांध लीजिए इसको। चलिए देखिए, इकाई के स्थान पर 9 की घात अगर सम संख्या है तो हमेशा क्या होगा इकाई के स्थान पर 1 आएगा।
देख लीजिए कितना भी साइकिल आप रिपीट करेंगे। सो साइकिल ऑफ 9 इज, सो साइकिल ऑफ 9 इज 9 and 1। साइकिल ऑफ 9 इज 9 and 1। सो साइकिल ऑफ 9 इज 9 and 1। हाँ, एक चीज़ और कहना है कि मेरा एक वो है, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। इंग्लिश मैथमेटिक्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसमें प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट मैन बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन आप परफेक्ट मतलब कि 90+ आपके क्वेश्चन सही होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आपका एग्जाम में सही करा के आऊँगा। चलिए भैया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 19 के बाद 39। चलिए, या फिर इकाई का अंक निकालिए। क्या निकालना है? इकाई का अंक। इकाई के अंक बराबर 19 की घात 39। कुछ नहीं करना हमें सॉल्यूशंस, हम लिखना है 19 की पावर 39। यहाँ पर क्या है 9, इसको 39, 9 की पावर 39 भाग करते हैं किससे? 4 से। शेष कितना आएगा? 4 9 36, 9 की घात 3। क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है? क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या आएगा? 729 9। यूनिट डिजिट इज यूनिट 9। इकाई का अंक बराबर, इकाई के अंक बराबर 9। आंसर आ गया। क्या आ गया? 9। अगर सम संख्या आ रही है तो 1 आएगा, अगर विषम संख्या आ रही है तो 9 आएगा। चलिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लेते हैं हम, कि हमारे कॉन्सेप्ट इतने ज़बरदस्त तरीके से बैठ जाएं, फिर हमें भूलना ही ना पड़े। चलिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन अपने मन से बनाते रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, बड़ा संख्या उठाते हैं, 369 की पावर 767। चलिए उठाते हैं। इकाई का अंक बताओ। मैं इकाई का अंक बताइए, मैं इकाई का अंक बताइए। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। बताइए कैसे होगा, बताइए जी। किसको ले? 9। हाँ, ठीक। 9 की पावर 767 किससे भाग करें? 4 से भाग कर देंगे। हमें क्या लेना है? सिर्फ रिमाइंडर का ध्यान देना है। सम आए चाहे विषम आए, वैसे तो विषम है तो विषम ही आना चाहिए। उठा के देखते हैं। क्लियर तो पता है हमें क्या आएगा? 9 आना चाहिए हमारी तरफ से। 4 एकन्नम 4, 3 36, 4 9 36, 4 एकन्नम 4, 9 की घात 3। क्या है? सम संख्या, विषम संख्या? 9 इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट 9 क्या है इसका? यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। इकाई के अंक बराबर 9। कितना आ रहा है? इकाई के अंक बराबर 9। 2-3 क्वेश्चन और 9 का क्लियर कर लेते हैं, ताकि फिर हमारे कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो। आप लोग लाइक वाइक कर दिया करिए भैया चैनल को। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करने से ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं आप। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 369, ना चेंज कर देते हैं, 479 की पावर 848। क्या पावर है? सम। इकाई का अंक क्या आएगा? 1। इसके माध्यम से लेकिन सॉल्यूशन सॉल्व करके हमें देखना है। सॉल्यूशंस 479 की पावर 848 में इकाई का अंक निकालना है। हमें क्या मिल रहा है? इकाई के स्थान पर 9, 9 की घात 8 4 8 भागे 4, कट जा रहा है सीधे सीधे। 9 की घात 4 आ जाएगा। 9 की घात 4 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1।
1 आ जाएगा। हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, आंसर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 1 इज़ द यूनिट डिजिट। ठीक, इकाई का अंक बराबर का अंक बराबर 1। देखिए कितना बड़ा सवाल लग रहा है, अरे बाप रे, आप कैसे निकलेगा, आप एकदम चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को निकाल देंगे। हलवा क्वेश्चन, हलवा के माध्यम से आप निकालेंगे। हमारे इस प्लेटफार्म पर आपको मैं एकदम जितने भी टॉपिक में पढ़ाऊँगा उसमें आपको एकदम पक्का करके छोड़ेंगे। देख लीजिए, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा नंबर फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, आप मुझे फ़ोन करके समझ सकते हैं। या आपने ये चीज़ मुझे मेरा समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपका काम है चैनल को शेयर करना, लाइक करना। अच्छा, लास्ट टॉपिक है साइक्लिसिटी ऑफ 10। इसमें कुछ नहीं है, लिख लेते हैं खाली बस। इसमें कुछ भी करो, 10 की घात 1 करोगे तब भी 10 आएगा, 0 आएगा। 10 की घात 2 करोगे तब भी 0 आएगा। 10 की घात 3 करोगे तब भी 0 आएगा। 10 की घात 4 करोगे तब भी 0 आएगा। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए नोट, 10 की घात कुछ भी करने पर हमेशा क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 0 आएगा। चलिए अब हम आते हैं कंपाइल। अभी तो हमने पढ़ा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अब हमें याद कैसे रखा जाए, माइंड में क्वेश्चन कैसे होगा हमारा। ये 3 दिन से क्लास चल रही। नोट, 10 की घात कुछ भी होने पर, कुछ भी होने पर, 10 की घात कुछ भी होने पर, कुछ भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर, 10 की घात पॉजिटिव इंटीजर होने पर, इकाई के अंक में निगेटिव नहीं होना, होने पर। अभी तक सवाल नहीं आया है, अगर आएगा तो तैयार रहेंगे उसके लिए भी। होने पर हमेशा इकाई के स्थान पर, शून्य ही आएगा। इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। 10, 5 में हमेशा क्या आ रहा था, 5। 10 में हमेशा क्या आ रहा है, 0। 4 में क्या आ रहा है, 4 6। 9 में क्या आ रहा है, 1 और 9। ये तो हो गया हमारा एकदम आसानी से। अब हमें इसको अपनी मेमोरी में कैसे रखा जाए, इसको एक कंपाइल करके पूरा हम एक बार लिख लेते हैं, ताकि हमें फिर दिक्कत नहीं हो एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। चलिए, साइक्लिसिटी टेबल, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं ना पहाड़ा, वैसे इसका भी टेबल है। साइक्लिसिटी टेबल, चलिए हेडिंग डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, 1 में हमेशा क्या होता है, 1 रहेगा। 1 के सामने क्या लिख दीजिए आप, 1 लिख दीजिए। कितना भी घात हो, 1 की घात कुछ भी कर दीजिए, 1 हो जाएगा। 2 में 2 4 8 6। 3 में 3 9 7 1। 1 2 4 8 6 3 9 7 1। 4 में 4 6। 5 में केवल 5। 6 में केवल 6। कितना आसान हो रहा है। अभी देखिए आप, एक फ्रेम में जब आपको मिल रहा है 7 9 3 1, अभी उस दिन रटाए थे 7 9 3 1 7 9 3 1, फिर 8 4 2 6 2 6, 9 में 9 1 और 10 में
0। ये देखिए साइक्लिसिटी टेबल, साइक्लिसिटी टेबल, साइक्लिसिटी टेबल एक लाइन में आप रखिए, एक में कुछ भी पावर कर दीजिए 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 4 8 6, 1 2 4 8 6, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 4 6 5 6, 5 का 5, 6 का 6, 9 और 4। देखिए बचा हमारे सामने 2 3 7 और 8, 10 में 0, 5 में 5, 6 में 6। इसमें अगर विषम संख्या की पावर है तो 9, सम संख्या की पावर है 1। इसमें विषम पावर है तो 4, सम पावर है तो 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने याद हो गए? 6 हमारे बहुत आसानी से याद हो गए। अब बचे हमारे 2 3 7 8, 2 में क्या हो जाएगा? 2 4 8 6, 2 4 8 6, 3 में 3 9 7 1, एक फ्रेम में। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको मेमोरी में आ जाएगा, कुछ करना नहीं, रटना नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ मिक्स क्वेश्चन कैसे होंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारी ये इकाई के अंक में हमारी कोई भी गलती नहीं हो। हमें अपने कॉन्सेप्ट को ऐसा बना के जाना है कि एग्ज़ाम हॉल में मुझसे कन्फ्यूज़न नहीं हो। कन्फ्यूज़न से दूर रहना है। कन्फ्यूज़न कब होगी? प्रैक्टिस में के परफेक्ट में, प्रैक्टिस करने से होगी। ठीक है, हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं, इससे आसान ट्रिक कोई रील के माध्यम से छोटा मोटा बता सकता है, लेकिन इससे स्टैंडर्ड, इससे अच्छा ट्रिक है नहीं कहीं। मतलब सब अच्छे टीचर हैं वो भी ऐसे पढ़ाते हैं। हो सकता है किसी के पास कोई तोड़ मरोड़ के बना दे, लेकिन ये जो है इसमें स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें कभी आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। भैया चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, लाइक सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा होगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए, लेकिन शेयर करिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दूसरा भी तो किसी दूसरे का भला हो जाए। क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 11 की घात 11। देखिए इसी में सब आ जाएगा, 11 की घात 11 धन। देखिए सवाल बदल दिया, पहले गुणा वाला पढ़ रहे थे, 12 की घात 12 धन 13 की घात 13 धन 14 की घात 14 धन 15 की घात 15। अब 11 की घात 11 इस टेबल के माध्यम से हम निकाल रहे हैं। 11 की घात 11 कुछ भी हो जाए हमेशा 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अगर सम संख्या तो इसका 0 अंतर में पहले बता रहा हूँ 1 मिनट में, नहीं फिर भी देखते हैं। इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर निकाल कर देखेंगे। 11 की घात 11 गुणे 12 धन है भैया, लेकिन 0 कब होगा? जब यहाँ पर गुणा होगा। चलिए यहाँ पर क्या हो गया? 1 की घात 11 धन 2 की घात 12 धन 3 की घात 13 धन 4 की घात 14 धन 5 की घात 15। सबको किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। यहाँ भी 4 से करेंगे, यहाँ भी 4 से करेंगे, यहाँ भी 4 से करेंगे, यहाँ भी 4 से भाग। 1 की घात 11 4, 1 की घात 3 धन 2 की घात कट गया, 2 की घात 4 धन 3 की घात कितना? 1 धन 4 की घात 2, 4 की घात 2 धन 5 की घात 3। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 1 की घात में 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या हो गया? 6। 1 धन 6 धन 3 का 3, 4 चौक 16 के 6, 50 25 पंचे 125 5। 1 6 3 6 5 ये ऐड का है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। अगर ये गुणा का चिन्ह होता तो यहाँ 5 था, कोई भी सम संख्या मिलती तुरंत 0 हो जाता। 1 सेकंड में कुछ करना था ही नहीं। इन सबको हम ऐड करते हैं, कितना आ रहा है? 6 1 7 7 3 10 10 6 16 16 5 21।
आंसर क्या आ गया 1। एक क्या हो गया यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर 1 या यूनिट डिजिट 1। ये क्या हो गया आंसर, इकाई का अंक बराबर क्या हो गया 1। 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पर सवाल को घुमा दिया, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक, ऐसे सवाल बनते हैं, ये आया हुआ है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर देते हैं, जो बड़े एग्जाम में हो छोटे एग्जाम में सीधे रिपीट कर देते हैं, जिससे आप ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी इन सब का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सीजीएल से जो सीजीएल है या फिर गेट है, इन सब के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए रहते हैं उसको रिपीट कर देते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। साइक्लिसिटी एक बार दोबारा पढ़ा जाते हैं। 1 2 4 2 4 8 6 3 9 7 1 4 6 5 6 7 का 7 9 3 1 8 4 2 6 9 1 0। हमें सिर्फ 4 घात याद करनी है, केवल और केवल 4 घात जिसको याद है उसका कभी भी गलत ही नहीं होगा, एकदम गारंटी है, कभी भी गलत नहीं होगा सवाल। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम। चैनल को शेयर करिए भैया, शेयर करते रहिए, हम लाइव भी लेके आएंगे आपके लिए। जो लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, छोटे लड़के, उनके लिए हम उपकार की सीरीज़ भी तैयारी कर रहे हैं। उपकार की सीरीज़ अगले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 21 की पावर 21, 22 की पावर 22, 23 की पावर। कल की क्लास में हम कम से कम इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ताकि हमारा गलत ही ना हो। 24 की पावर 24, 25 की पावर 25। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इवन पावर है, आंसर 0। 1 मिनट में 5 है, सम संख्या कहीं दिख जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। चलिए हम लगा के भी देख लेते हैं सॉल्यूशंस। इकाई के अंक, ट्वेंटी की पावर 22, 23 की पावर 23, 24 की पावर 24 इंटू 25 की पावर 25। हमें क्या करना है, केवल यूनिट को लेना है। 1 की पावर 21 गुणे 2 की पावर 22 गुणे 3 की पावर 23 गुणे 4 की पावर 24 गुणे 5 की पावर 25। सबको किससे भाग करना है, 4 से भाग कर देना। किससे भाग करना है, 4 से। यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं है, जो पड़ेगा इन्हीं पे पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं है। 1 की घात कितने, 4 से भाग कर दीजिए। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 1 की घात 1 गुणे 2 की घात कितना 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 4 की घात 4 गुणे 5 की घात 1। यहाँ पर क्या हो गया 1, तो दूनी 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 16 चौके 64 चौका 4 की घात 4 कितना हो जाएगा, इवन पावर है 6 और ये 5। कुछ भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट 0 आएगा। 6 पंचे 30, काम खत्म, 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इक्वल टू 0, इकाई के अंक। इकाई के अंक बराबर 0। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया।
साइक्लिसिटी की टेबल हमें पढ़ना है। हमें 3 दिन की जो सिनेरियो लेके चल रहे थे उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस टेबल को याद रखनी है। ये बार बार 4 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 1 का बहुत आसान है, 4 में 4 6 आ रहा है, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9 और 1 10 में 0। हमें सिर्फ देखना है 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 का भी आसान हो जाएगा। 2 4 8 6, 2 4 8 6 और 4 इसमें 8 4 2 6। देखिए सेम मिल रहा है, बस क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंक इधर का उधर। 2 और 4 का देखिए 2 4 8 6 8 4 2 6, थोड़ा सा अंक का पोजीशन चेंज हो रहा है। बस बचा 7 और 3 का, तो 3 9 7 1, इसमें 7 9 3 1। 3 का 7 से मिल रहा है, 2 का इससे मिल रहा है, ये सब ऐसे आसान है। साइक्लिसिटी बस इसमें इतना ध्यान देना है कि हमें पोजीशन पे कौन सा क्या रिमाइंडर आ रहा है। इकाई के अंक में रामबाण चीज़ है, शेष कितना आ रहा है 4 से भाग करने के बाद, उसी को पावर बनाएंगे तुरंत निकाल देंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन अपने मन से बना के कर लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी बताइए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ले लेते हैं हम 433 की घात 997 गुणे 384 की घात 437 गुणे 577 की घात कितना ले लें 197 गुणे 616 की घात 7 2 9 6 3 4 7। हमें निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। 3 की घात कितना 997 इंटू 4 की घात कितना हो जाएगा 437 इंटू 7 की घात कितना हो जाएगा 197 इंटू 6 की घात कितना होगा 729 भागा 4 भागे 4 भागे 4 भागे 4। 3 त्रिक का 9, 3 19 6 19, 3 की घात 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौक 16, 3 37, 4 9 36, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 के 9 4, 4 9 36, 1 4 की घात 1 गुणे यहाँ पर 7, 4 के 9 4, 3 37, 4 की 7 की घात। ये तो बहुत आसान बन गया यार। यहाँ देखते हैं 4 के 9 4, 3 32, 4 32, फिर यहाँ भी आ गया 6 की घात 1। ये ले भाई 3 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 1। इस बार देख लेते हैं गलती ना हो, नहीं है इसमें, यहाँ भी गलती नहीं। 4 3 12, 12 7 84, 84 छक्का, 4 3 12 के 2, 2 से 14 के 4, 4 से 24 के 4। 4 इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट बराबर 4 या इकाई के अंक, इकाई के अंक बराबर 4 आंसर। इकाई के अंक बराबर क्या आ गया 4 इज द राइट आंसर। आंसर क्या आ गया 4। चलिए इकाई के अंक में सीरीज में हमें जो साइक्लिसिटी पढ़ानी थी उसका तो हमने, आज हमारा ये लास्ट टॉपिक था। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। अगली टॉपिक हम पढ़ाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। टीएन सक्सेस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, शेयर जरूर करिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जय हिंद, जय भारत।